राहुल कैसेट के सुनने वाले प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष जिला बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, चंदौसी, बबराला, बैजोई के जाने माने प्रसिद्ध गायक श्री इतवारी लाल वर्मा जी की मधुर सुरों में बेदर्दी माँ बाप की अपार सफलता व पब्लिक की बेहद मांगों पर राहुल कैसेट पेश करती है किस्सा तोता मैना। भाग 1, मैना का जवाब तोते से। किस्सा अलीजान व मेहतर की लड़की का, जिसके रचयिता हैं राहुल कैसेट के प्रसिद्ध कवि श्री नथुलाल वर्मा जी, और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे राहुल कैसेट वाले श्री योगेंद्र कुमार गुप्ता जी। हाँ तो प्रिय सज्जनों, रमणीक द्वीप के निकट एक अति उत्तम उपवन में एक वृक्ष पर मैना घोंसला बनाकर रहती थी। देवयोग से मेघ का मारा हुआ अति व्याकुल तोता इसी वृक्ष पर आ बैठा। तोते को देखकर मैना क्रोधित हुई और कहने लगी, हे तोते, मेरे वृक्ष पर क्यों आ बैठा? यहाँ से उठ, अन्य किसी वृक्ष पर चला जा। ऐसा सुनकर तोता बोला, हे मैना, मैं तेरा क्या बिगाड़ता हूँ? आज रात बिताकर प्रातःकाल अपने स्थान को चला जाऊंगा। तोते की ये बात सुनकर मैना बोली, हे तोते, मुझे नर जाति से बेहद घृणा है, क्योंकि नर जाति बेवफा, मक्कार, धोखेबाज, दगाबाज, हत्यारे भी होते हैं। तू 1000 बार भी मुझे विश्वास दिला, मैं तो भी नहीं मानूंगी। जब से मैंने नर जाति के अलीजान को एक नारी जाति की मेहतर की लड़की का कत्ल करते हुए अपनी आंखों से देखा है, अब तू भी इस किस्से को ध्यान से कान लगाकर सुन। दोस्तों, इतवारी लाल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सज्जनों, कहानी दर्द भरी हम आज सभा में गाएंगे। खूंखार और गद्दारों की कुछ बातें तुम्हें सुनाएंगे। दे ध्यान जरा सुनते जाना, हिंदू मुस्लिम की कहानी है। ये उसी जगह पर केस हुआ जहाँ दिल्ली की राजधानी है। हम मुसलमान रहता था अव्वल दर्जे का व्यभिचार, करता था खोटे काम, सदा डरते थे लाखों नर नारी। नित तके पराई भी बेटी फिरजा का बहुत विरोही था। नहीं करे भलाई कोई भी, सबकाई बहुत विरोही था। माँ बाप इसे नहीं चाहते थे और लाखों देते थे गाली। अब ना मेरा फर्जंद रहा, सब इज्जत माटी कर डाली। है कुछ जेबर कपड़ा बांध लिया, चलने की करी तैयारी है। चलते चलते वो हत्यारा पानीपत में पहुंचा जाई। वह बीच सड़क पर आती थी एक मेहतर की लड़की पाई। है हूर से सूरत लड़की की और चढ़ती हुई जवानी है। लख रूप खड़ा हो गया, तुरंत मुंह में भर लाया पानी है। आज सज्जनों, दिल्ली में एक अलीजान नाम का एक व्यक्ति रहता था। पहले उस पर बहुत धन था, उसके बाद में उस पर कुछ गलत चाल चलन करने से गरीबी आ जाती है। जुआ सीख जाता है, शराब पीना सीख जाता है, सारे धन को बर्बाद कर देता है और घर वाले उसके बहुत परेशान हो जाते हैं। और देखिए, हर इंसान के लिए
बदनजर से देखता है तो मोहल्ले वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो देखिए वो अली जान ने समझ लिया अब यहाँ मेरी गुजर नहीं होगी, तो घर से कुछ कपड़ा जेवर बांध करके हत्यारा वहाँ से चल देता है। कहाँ? पानीपत के लिए। पानीपत में पहुँचा जाकर तो एक मेहतर की लड़की बहुत सुंदर रूप की थी, वो सड़क पे जा रही थी। उस लड़की को देखते ही ये अली जान पागल हो जाता है और उस लड़की से कहता है, शिशु बदनी मृगलोचनी नबुल नबेली बाम, कहा दीन का जात है कहा तुम्हारो नाम, ऐसे कह अंचल पकड़ लही अगारी घेर, तू मेरी निज नार बन मती लगावे देर। अली जान कहने लगा, अरे प्यारी तू मेरी घरवारी बन जाए। इतने वचन को सुनते ही वो लड़की जवाब देती है, अरे बेवकूफ तू क्या कहता है, धक्का दे उस दुष्ट से अंचल लिया छुड़ाए, गिरा धरण बेहोश हो लड़की घर को जाए। बेहोश होकर धरनी पे गिर जाता है और लड़की अपने घर के लिए चली जाती है। बहुत बेहोश हो जाता है लड़की के देख करके। तो वहां के लोगों ने देखा ये क्या हो गया, उस अली जान के पास पहुंचे और कहने लगे, क्यों भाई क्या बात है, तुम ऐसे कैसे पागल हो रहे हो। अली जान कहने लगा, भाइयों मैं पागल नहीं हूँ, देखो वो लड़की कितने सुंदर रूप की जा रही है, मैं ये चाहता हूँ इसके लिए मैं अपनी औरत बना लूँ। तो कहता है, देखो वो कैसी लड़की सड़कों पे जा रही है, जख्मी जिगर जलाकर, जख्मी जिगर जलाकर अब किधर जा रही है, देखो वो कैसी लड़की। और पूछो किसी से जल्दी है कौन बाप इसका, पूछो किसी से जल्दी है कौन बाप इसका, और बेगम इसे बनाऊं तबीयत में आ रही है, देखो कैसी लड़की। जन्नत का एक टुकड़ा है चांद जैसा मुखड़ा, जन्नत का एक टुकड़ा है चांद जैसा मुखड़ा, हूरों को अपने आगे ये लड़की लजा रही है, देखो वो कैसी लड़की। शौहर है इसका कैसा पीहर में छोड़ राखी, शौहर है इसका कैसा पीहर में छोड़ राखी, और जो बन बहार इसकी अब लुटी जा रही है, देखो वो कैसी लड़की। मैं बागवा बनूंगा गुलशन को सूझ लूंगा, मैं बागवा बनूंगा गुलशन को सींच लूंगा, नाथू की आज तबीयत मुझे भा रही है, देखो वो कैसी लड़की सड़कों पर जा रही है। मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वहाँ के लोग कहने लगे, अरे मियाँ तुम इतने पागल हो गए हो, मियाँ संभालो होश तुम बनो मती मत मंद, आप दीन इस्लाम के ये मेहतर की फर्जंद। अरे मियाँ ये तो लड़की शहर की है, ये मेहतर की लड़की है, आप इस्लाम धर्म के हैं, इस लड़की कोई काम निकाह कराओ अब मेरा ले खुदा का नाम, मेरी शादी जरूर करा दो, मुझे दीन ईमान से कोई मतलब नहीं है। मैं पढ़ू तुम्हारे पैर पकड़ता
कर ठोड़ी, करवा दो मुझसे निकाह मिला दो रे जोड़ी। महाराज कसम काबे कुरान की खां, मिले नहीं दिलदार एहारो बिंगो प्राण बजाए। कहने लगा अगर ये लड़की नहीं मिलेगी तो मैं अपने प्राणों के लिए गंवा दूंगा, इसलिए इससे मेरी शादी जरूर करवा दो। और कहता है कित गई दिल रोबा दिलदारो, दिल लूट गई दीवानी है, पड़ गया खुशकलब पागल कर लोगों ने डाला पानी है। अली जान इतना बेहोश हो जाता है, वहां के लोगों ने उसके मुंह में पानी डाला और कहने लगा भाई इतने बेहोश क्यों बनते हो, अरे होश में आओ। तो देखिए अली जान होश में आ जाता और कहता है फिर आ गया होश में दीवाना, नई दिल की दुल्हन देखी है, बहकी बहकी बातें करता और आंखें अपनी मीठी है। इस तरह से अली जान आंखें अपनी फिर मीच लेता है। तो लोगों ने कहा मियाँ अपना होश संभालो। तो कहने लगा भाइयों के तो मेरी शादी करा दो, अन्ना मुझे अब छेड़ो मती, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, जुदाई का सदमा उठाए हुए हैं, बुरतों ने जलाया है मेरा जिक्र जख्मी, खुदा से लो हम लगाए हुए हैं, कह तो मेरी शादी करा दो, अन्ना मुझे परेशान मत करो। लोगों ने कहा मियाँ तुम इस लड़की के चक्कर में इतने परेशान क्यों हो, अरे वो मैत्र की लड़की है। तो अली जान कहता है वो कुछ भी सही, अरे मरने में क्या कसर मेरे को, मेरे लागी रे चोट कोड़ाली, दो नैना की रे चोट चलाए गई लंबे घूंघट वाली। अरे गई तड़पता छोड़ मेरे को मारे रूप की रे गाची, दिल की दवा दहे जा गोरी पड़ी गले मेरे फांसी। के प्राण ले गई चंद से मुखवाली, मरने में क्या कसर मेरे को मेरे लागी चोट कोड़ाली। चलती चाल गजब की रे गोरी, घड़े न से मेरे भर कर, इस गोरी का रूप देख कर काम भूल गए घर के, पुरबाई में लहरें लेती जैसे नागिन काली, मरने में क्या कसर मेरे को मेरे लागी चोट कोड़ाली। चैन पड़े ना रात दिना दिल बेचैनी होगी, किस दिन मिले पिया को रे प्यारी मनमानी होगी। अरे कहते नथू लाल नहीं तो सुनी रहे अदवाली, मरने में क्या कसर मेरे को मेरे लागी चोट कोड़ाली। अरे भाइयों जब तक मेरे लिए वो लड़की नहीं मिलेगी तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा और मैं अपने प्राणों के लिए गंवा दूंगा। इतने वचन को सुनते ही सब लोगों ने कहा अरे मियाँ तुम इतने पागल हो रहे हो। हाँ जब तक वो चंदे मुखबाली नहीं ब्याही जावेगी मुझसे,
जब तक जीना दुश्वार मेरा, मैं साची बात कहूँ तुमसे। सब आप लोग मुझ मरते पर इतना एहसान जरा कर दो, उस हूर के वालिद से कह दो बेटी अपनी मुझको बर दो। शादी मेरी मंजूर करे, जो इसमें अड़चन लाएगा तो कह देना वो परदेसी सर माहर माहर मर जाएगा। समझ लेना, अगर उस लड़की से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपने प्राणों के लिए यहाँ बिल्कुल खो दूंगा। इतने वचन को सुनते ही वहां के लोगों के लिए कुछ दया आ जाती है और कहती है, परदेसी इतना पागल हो गया उस लड़की पे, चलो उसके माता पिता का पता लगाओ और बूझेंगे, अगर इसके साथ में लड़की हो जाए तो बहुत अच्छा है। और आ गई दया ग्राम बाला को, पहुंचे जाए हरिजन पास। बैठा मिला इन्हें घर अंदर, सब लोगों ने कहा पुकार। अरे परदेसी रे प्राणन को खोबे, तड़पत धरण पर बेजार। अरे आस कह रे तेरी बेटी पर, शादियां करने करे तैयार। आखिर शादी करनी तुझको, इसमें क्या रे तेरा नुकसान। उसकी भी रे राजी हो जाएगी, तेरा भी रे होगा रे कल्याण। देखिए वहाँ के लोग उस हरिजन के पास पहुंचे और कहने लगे, भाई ये तुम्हारी लड़की पर परदेसी प्राणों के लिए खोए देता है, अगर तुम इसके साथ में शादी कर दो तो बहुत अच्छा है। अरे इतनी सुने में तर उठ धाया, जहाँ अलीजान बेहोश पड़ा हुआ था, इतनी सुने में तर उठ धाया, आया अली रे जान के पास। क्यों भई धरण पड़े अमुअर गड़ो, अपनी जन्म भूमि प्रकाश। अरे कौन दीन कहाँ नाम है तुम्हारो, कहरे माता पिता को नाम। कि तो वही जाता कहाँ से आए, क्या यहाँ अटक गया है काम। इतने में वो हरिजन उस अलीजान के पास पहुंचता है और कहने लगा, अरे भाई तुम अपने प्राणों के लिए क्यों खोए देते हो, अरे भाई जरा होश में आओ। हरिजन पूछता है, कहाँ रहने वाले हो, इतने बेहोश क्यों हो गए हो। तो कहता है, कौन कहाँ का रहने वाला, मुंह फाड़ फाड़ कर रोता है। धरणी में सर मार मार क्यों प्राण मुक्त मेरे होता है। अरे भाई अपना नाम पता तो बताओ, कहाँ के रहने वाले हो। इतने में अलीजान कहने लगा, अरे दिल्ली का में रहने वाला मुस्लिम जात हमारी, परदेसी के पहाड़ ले गई लड़की में तरवाली।
का रहने वाला, परंतु मेरे प्राणों के लिए उस मेहतर की लड़की ने छीन लिया है, मेरी उससे शादी हो जाए। इतने वचन को सुनते ही वो लड़की का पिता कहता है, अरे पागल, अरे रख जवान को बंद, मुफ्त में क्यों करता रे बदनामी, तके बिरानी धी बेटी तू है बदमाश असल नामी। इतने में अलीजान फिर कहता है, अरे परदेसी हम बड़ी रे दूर के, कोई ऐसा न तुम्हारा, घूर के बाल सिर कह दो वो कर देने का हमारा। तू तेरा नरक कमा कर झाड़ू देना पहला है पेशा मेरा। अरे भाई, आप दीन इस्लाम जात के और मैं एक झाड़ू लगाने वाला, मैं तुम्हारे साथ में इस लड़की की शादी कैसे कर दूं और तुम इसके लिए कैसे अपना लोगे? इतने में अलीजान कहता है, मैं जरूर अपना लूंगा और मैं शादी मेरी शादी जरूर कर दो, जो ये करेगी उसके लिए मैं करने के लिए तैयार हूं। इतने में मेहतर बहुत लाचार हो जाता है और उस अपनी लड़की की शादी उस अलीजान के साथ में किस तरह से करता है। और वहां के लोग कुछ खड़े थे, वो कहने लगे, अरे मियाँ तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे बिरादरी वाले तुम्हें बिल्कुल अलग कर देंगे, आप इस्लाम जात के हैं। इस मेहतर की लड़की से अरे तुम अपना ब्याह कराओगे, इस मेहतर की लड़की से मियाँ अपना ब्याह कराओगे, भाई और बेदार से तुम अलग बिठाए जाओगे। आप भाई बिरादर से बाहर हो जाएंगे, सब लोग आपके लिए अलग कर देंगे। इसलिए अभी आपके लिए हम समझाते हैं, इस लड़की से आप शादी ना करें। परंतु अलीजान नहीं मानता है। आखिर मेहतर बहुत लाचार हो जाता है और वहाँ के लोगों ने बताया कि अपने ये प्राणों के लिए खो देगा, इसलिए इस लड़की की शादी आप इसके साथ में कर दो। तो देखिए उस मेहतर के लिए कुछ दया आ जाती है। आखिर मेहतर लाचार हुआ, बेटी से शादी कीनिए उस अलीजान की, अल्लाह ने सब इच्छा पूरी कीनिए। जब अलीजान की शादी हो जाती है तो अलीजान बहुत खुशी होता है। अत प्रेम से तराने लागे, दोनों ही प्यारी प्यारे हैं। इत अलीजान मन में सोचे, अब खुल गए भाग हमारे हैं। बड़े प्यार के साथ में पति और पत्नी दो रहने लगते हैं और रहते रहते बहुत दिन बीत जाते हैं। अलीजान वहीं अपनी ससुराल में गुजर करता है और वहीं रहता है। इसी तरह से बहुत दिन बीत गए रहते रहते। तो एक दिन उसके लिए अपने वतन की याद आती है। ये इश्क नशा में डूब रहा, लेखनी कहाँ लिख पाती है। एक दिन उस अलीजान को याद वतन की आती है। अपने वतन की जब याद आती है तो उस लड़की को बुलाकर कहने लगा, एक दिन
कहने लगा उस नारी से अब घर चलने की तैयारी है, कह देना अपने बाल से वो रुखसत करे हमारी है। उस अपनी प्यारी पत्नी को पास कर कहने लगा अपने पिता से कह दे मेरी रुखसत कर दे और मेरे लिए अपने घर की याद आ रही है। ससुराल में सारे सुख मिले, अब अपना वतन संवारेंगे, 2-4 महीना रहे वहां पर अपने आप बनारेंगे। कहने लगा अब मैं ये चाहता हूं यहां से अपने वतन के लिए जाना, तू अपने पिता से कह दे जो मेरी रुखसत कर दें और कुछ दिन वहां रहेंगे, उसके बाद में फिर वापस यहाँ चले आएंगे। तो अपनी प्यारी पत्नी से कहता है, गाने के बोल सुनिए। और छोड़ चलो इस पानीपत को प्यारी माहिनगार, चले तो हिसाजिनी दिल्ली दिखा दर पत्नी ना। हर छोड़ चले इस पानीपत को प्यारी माहिनगार, चले तो सजनी दिल्ली दिखा दर पत्नी ना। हर जुम्मा मस्जिद लाल किला दिखलाऊंगा, बिरला मंदिर चिड़िया घर ले जाऊंगा। होए जुम्मा मस्जिद लाल किला दिखलाऊंगा, बिरला मंदिर चिड़िया घर ले जाऊंगा। और चले चांदनी चौक देखने चलती है रफ्तार, चले तू सजनी दिल्ली दिखा दे पत्नी नार। अलीजान कहता है चलो अब अपने वतन के लिए चलते हैं। छोड़ चलो इस पानीपत को प्यारी माहिनगार, चले तो सजनी दिल्ली दिखा दर पत्नी नार। छोड़ चलो इस पानीपत को प्यारी माहिनगार, चले तो सजनी दिल्ली दिखा दे पत्नी नार। हर जुम्मा मस्जिद लाल किला दिखलाऊंगा, बिरला मंदिर चिड़िया घर ले जाऊंगा। चले चांदनी चौक देखने चलती है रफ्तार, चले सजनी दिल्ली दिखा दर पत्नी नार। जाना मुझे जरूर रहू ना घर के। तो देखिए वो लड़की कहने लगी क्या रहते रहते हार गए क्या सजन मेरे, बार बार कहती हूँ तुमसे प्यारी रे माहिनगार, चले तुम सजनी दिल्ली दिखा दर पत्नी नार। चलने को तैयार खड़ी हूँ साथ तेरे, और करना दे इनकार समझ ले पिता मेरे। मैं तो हर तरह से आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, परंतु अगर मेरे पिता मेरी रुखसत कर दें। चलने को तैयार खड़ी हूँ साथ तेरे, करना दे इनकार
समझ ले पिता मेरे। और साजन बिन सजनी को देखे सब सुंदर संसार, चले तो सजनी दिल्ली दिखाए तेरे को दीदार। है चलना मुझे जरूर रहूं ना ढंग तेरे। मुझे यहाँ से जरूर चलना है, हर चलना मुझे जरूर पिता ढंग जाती हूँ। मात पिता से कहूँ विदा करवाती हूँ। राहुल नहीं छोड़ना मुझको कहती हूँ हर बार, चले तो है साजिनी दिल्ली दिखाए दर को दरमियान। और छोड़ चले इस पानी पत को प्यारी रे माहिनकार, चले तो है सजनी जल्दी दिखा मैं कुछ मीनार। ये अली जान कहने लगा चलो अपने पिता से विदा मांग लो। तो वो मेहतर की लड़की अपने पिता से विदा मांगने के लिए जाती है। विदा मांगने को चली हो अत अंत उदास, कहने लगी सब वार्ता गही पिता के पास। हे मैया घर जान की रहे पति जी ठान, साथ जाया घर रहूं पड़े कपस में प्राण। मेरी माता मेरे पति जी अपने बतर के लिए जाने की कह रहे हैं, मेरी रुखसत कर दो, मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। इतने में माँ बाप को तो बेटी की विदा करनी होती है। उस मेहतर ने उस अली जान के साथ में फौरन रुखसत कर दी। तो वहाँ कुछ गाने के बोल हैं। बेटी राख धर्म की लाज, कुल को बट्टा मती लगई हो। बट्टा मती लगइयो, हरे बट्टा मती लगइयो। बेटी राख धर्म की लाज, कुल को बट्टा मती लगइयो। बाप की याद भुलाना, अपनी सखियन को सब प्यार, बेटी दिल से बटी हटी हो। मेरे बाग की नाज को डाली, बचपन से मैंने पाली। मेरे बाग की नाज को डाली, बचपन से हमने पाली। लाली माता पिता को नाम, जग में ऊंचा कर रख ली हो। कर सास ससुर की सेवा, सबसे उत्तम है मेवा। कर सास ससुर की सेवा, सबसे उत्तम है मेवा। लाड़ो दीन दुखन के हाल, बिल्कुल दिल से सभी हटी हो। पति कहो सो बेटी करना, पति की आज्ञा सर धरना। पति कहे सो बेटी करना, पति की आज्ञा सर धरना। राहुल कहते बारंबार, बेटी अटल परम पद
तरह से उस मेहतर ने अपनी लड़की की विदा उस अली जान के साथ में कर दी और अली जान उस लड़की को बड़े प्यार से लिवा करके चल देता है। चलते चलते आगे एक बियाबान में पहुंचता है। बियाबान में जब पहुंचता है तो उसके दिल में कोई ऐसी एक उमंग आती है और दिल में विचार करता है कि मैंने ये क्या किया। मार्ग में जाता चला मन में करे विचार, बहुत बुरा मैंने किया आफत पड़ी पिछार। मैं इश्क में अंधा हुआ सोची न कोई बात है, मैं तर की लड़की पर मिटा की नान का जो साथ है। मैंने बहुत बुरा किया, इस मेहतर की लड़की से शादी कर ली और मैं अपने घर के लिए अब जा रहा हूँ। घर साथ ये जाहे मेरे तो भेद सब खुल जाएगा, सारा जमाना थूक दे मुझको बुरा बतलाएगा। भाई बिरादर के मेरे होका नहीं देगा कोई, खाना और पीना दूर है नहीं पास आएगा कोई। ऐसे मुझे छोड़े नहीं इसको कहीं पर मार दूं, झगड़ा ही हो जावे खत्म इसको कुएं में डाल दूं। विचार करने लगा, ये मैंने बहुत बुरा किया। मैंने इस मेहतर की लड़की से शादी कर ली, मेरे भाई बिरादर के मेरे लिए कोई पास नहीं बैठने देगा, अब इससे मेरे कैसे प्राण छूटे। उसने विचार किया अब कोई तरकीब नहीं है, इसके लिए मैं कहीं रास्ते में मार दूं। तो देखिए चलते चलते उनके लिए शाम हो जाती है और दिल्ली कम से कम 10 कोस रह जाती है। तो अली जान विचार करता है, चलते चलते अब ये दोन रह गया शहर 10 कोस, इधर सूरज छिपने को जाते हैं। इधर सूरज छिप जाते हैं, शहर 10 कोस पे रह जाता है। तो इसने एक कुआं बना उस जंगल में, वह बिस्तर लिया लगाइए। ये दोनों बाँ पर बैठ गए, कुछ रात इधर हो आइए। उस बियाबान में एक कुआं पड़ता है, कुआं पर बिस्तर लगा लेकर कहते हैं अब आगे जाने का मौका नहीं है, अब रात के लिए यहीं गुजारेंगे और यहीं इस कुआं से पानी भी मिल जाएगा। तो वहीं बिस्तर को लगा लेता है अली जान और वहीं लेट जाता है और देख उस लड़की के लिए किस तरह से बहकाता है, किस तरह से मारने के लिए सोचता है। देखिए विचार करता है, इस अली जान को सुनिए क्या धोखा देता है। ये जेवर कपड़ा अलग करो और सभी उतरवा लेता है। जितना जेवर माल पहने थी कपड़ा सब उतरवा लेता और कहता ये बियाबान है बियाबान बेहड़ झाड़ी, ये जेवर कत्ल कराएगा। आ गया लुटेरा घर कोई तो लूट सभी ले जाएगा। इसलिए उतार धरो इसको फिर बेचिंता हो जावेंगे। चलो कुआं के पास वहीं पर खाना हम तुम खावेंगे। इस तरह से सारे जेवर के लिए उतरवा लेता है और कपड़ा उतरवा लेता है। कहता है बियाबान है, इस कपड़ा जेवर को उतार दो, कोई लुटेरा अगर आ गया तो सारे जेवर के लिए ले जाएगा। तो देखिए वो लड़की सारे कपड़ा जेवर को उतार देती है और वो अली जान खाना खोल कर बैठ जाता और कहता है इस कुएं से तुम पानी उतार लो। तो कहता है अरे ओ मेरी सजनी बिताई कहाँ रजनी, खाना भी बांधा चार है, खाना खाएंगे कुआं की चलो पार है। मेरी सजनी बेताई कहाँ रजनी,
नादी बांधा चार है, खाना खाएंगे कुआ की चालू पार है। खाएंगे कुआ की चालू पार है। जब वो नीर उठाने के लिए लोटा डाल देती है कुआं में, और इस पापी ने क्या किया, अली जान किस तरह से उस नारी के लिए कुआं में डाल देता है। नीर उसारन को वो नारी लोटा दीना डारी है, पीछे से उस पापी पति ने धक्का दीना मारी है। कुआं में दीनी डारी दातायात चारी करीना अवार है, चालू पार है। उछरे डूबे उस कुआं में, जंजीर हाथ में आई है, धोखा दिया साथ मेरे में, निकला दोस्त कसाई है। मैं प्यारी तुम्हारी कथा हमारी, राहुल की यह पुकार है, खाना खाएंगे कुआं की चालू। सारे कपड़ा जेवर बांधकर अपने घर के लिए चला जाता है और उस नारी को कुआं में डाल देता है। तो देखिए वो नारी उस कुआं में जब गिर जाती है तो उसके हाथ में एक जंजीर पड़ जाती है। पहले कुएं में जंजीर पड़ती थी तो वो जंजीर के लिए पकड़ लेती है और पड़ी उस कुएं में रो रही है। पड़ी कुआं में रो रही, कहती है भगवान क्या कर्म में लिख दिया, चले हमारे प्राण। कह रही है आज भगवान मेरे कर्म में क्या लिख दिया। ओरे पापी पिया तेने ये क्या किया, लाके धोखा दिया इस बियाबान में। एरे पापी पिया तेने ये क्या किया, लाके धोखा दिया इस बियाबान में। जाम मुबारक रहे तुझको तेरा करम, तुझ सा धोखा ही मिल जाएगा जान में। ये बेचारी कुआं में पड़ी हुई रो रही थी और वो सारा जेवर कपड़ा बांधकर वहां से चला जाता है वो हत्यारा, और वो पड़ी हुई रो रही है। अरे जेवर कपड़ा बांध सभी ले घर अपने को धाया, होनी होकर रहे सदा भगवान की देखो रे माया। अरे रोते रोते रात बीत गई, होने लगा सवेरा। अरे अधर्मी नहीं निकाले भला न होगा तेरा। अरे ये सारी रात रोते रोते बीत गई और अभी कोई नहीं निकालता। इतने में उसी कुआं पर राहगीर एक पानी भरने राहगीर कहीं से पानी भरने के लिए उसी कुआं पे पहुंच जाता है। जैसे ही उस राहगीर ने लोटा डाला और एक खड़ा कुआं की पार हुआ है, भरने नीरज कर कर लोटा दीना डार नार ने लीना तुरंत पकड़ कर। अरे खींचे से नहीं खींचे बेचारा राहगीर घबराया, होनी होकर रहे सदा भगवान की देखो रे माया।
राहगीर कहने लगा, है को भूत पलीत कौन है बतला मानस खानी, लोटा मेरा छोड़ मुझे तू भर ले दे पानी। अरे राहुल नीर मुझे भरने दे, बड़ी दूर से आया, होनी होकर रहे सदा भगवान की देखो रे माया। राहगीर कहने लगा, अरे भाई इस कुआं में कौन है? अरे मुझे नीर भर लेने दे, मैं बहुत प्यासा हूं। इतने में कहने लगी, मैं भूत नहीं, मैं पलित नहीं, मैं एक अबला इंसान हूं। ना मैं भूत पलित हूं, ना मैं जियत मसान, प्राण बचाओ अब मेरे, मैं हूं अबला इंसान। भाई भला होगा सदा, मुझको कुआं से खींच लो, मेरे बचाओ प्राण तुम ये धर्मबाजी जीत लो। विपता मेरे सर पर पड़ी, प्रीतम गए हैं छूट कर, बदमाश बैरी बन गए, हमको लिया था लूट कर। जेवर व कपड़ा ले गए, मुझको कुआं में डार कर, पत का पता चलता नहीं, कहाँ ले गए हैं बांध कर। उस लड़की ने सारा भेद छिपा लिया, ये नहीं बताया मुझे मेरे पति ने डाल दिया है, कह दिया बदमाश मेरे पति को ले गए और सारा जेवर कपड़ा ले गए। उस राहगीर ने उस लड़की के लिए उस कुआं से निकाल लिया और राहगीर ने पूछा, तुम कहाँ रहने वाली हो? तो देखिए लड़की बताने लगी, आधो भर में दुखिया लुटी, ध्यान कुछ दीजिए, मैं पढ़ूं तुम्हारे पैर पे तर सुन लीजिए। श्रीमान हमारे बड़े बिगड़ गए काम, मैं बेटी तुम पिता हमारी, रखो धर्म की लाज। पिता आज मेरे सारे काम खराब हो गए, मेरे पति के लिए बदमाश ले गए, तुम मेरे धर्म के पिता हो और मैं तुम्हारी बेटी हूं, तूने मेरे लिए इस कुआं से बचा लिया है। इतने में राहगीर कहने लगा, बेटी बेटी मेरी घबराए मत, रोने से क्या अब होगा बता, तू धर्म की धी है चुकी मैं धर्म का तेरा पिता। चल साथ मेरे लाडली, घर पर देहूं पहुंचाए के, माता पिता से हाल सब तेरा कहूं समझाए के। देखिए उसने कहा, बेटी कोई बात नहीं, तुम कहाँ रहने वाली हो? तो लड़की ने बताया कि हम पानीपत के रहने वाले हैं। तो देखिए वो राहगीर उस लड़की को लेकर साथ में और पानीपत के लिए वापस फिर ले जाता है उसके घर के लिए। ले चला लेवा कर लड़की को, रय पानीपत को जाई है, मंजिल दर मंजिल करत हुआ पानीपत पहुंचा जाइए। जब लड़की के लिए उसके घर पहुंचा दिया तो माता ने अपनी लड़की को देखा और कहने लगी, मैंने विदा की बड़े प्यार के साथ में, और मेरी बेटी कैसी आ रही है? माता ने अपनी बेटी को छाती से तुरंत लगाया है, ले गही लेवा कर घर अंदर आंखों से अश्क बहाया है। घर के अंदर लगे कहने लगी, बेटी ये बताओ, हमने तुम्हारी बड़े प्यार के साथ में विदा की और क्या बात हो गई, तुम कैसी लौट के आई? हो बेटी जल्दी बतला दो, क्या पति तुम्हारे छोड़ गए, क्या खता करी तुमने ऐसी जो तुमसे मुखड़ा मोड़ गए? बेटी क्या बात हो गई, तुम कैसी लौट के आई? लड़की कहनी, माता हे माता पूछे मती मेरे दिल की बात, विधाता ने बस लिख दिया इतने दिन का साथ। विधाता ने मेरे इतने ही दिन का साथ लिख दिया था मेरे पति के साथ में। माता लड़की ने देखिए सारा हाल छुपा लिया है अपने पति का, और वो जो हुआ है वो नहीं बताया। मेरी मैया मैं अब क्या बताऊं तुझे,
मोसी दुखिया न कोई होएगी जान में। अब बताऊं तुझे मुझसे दुखिया न कोई होगी जान में। मेरे पत जब लेवा कर मुझे ले गए, चलते चलते बे पहुंचे बिया खान में। शाम का वक्त था और जंगल विकट, डाकुओं ने हमें भा लिया घेर कर। छीन जेवर व कपड़ा सभी ले गए, मुझको जिंदी कुआ में दिया घेर कर। तेरी बेटी कर्म की है हेटी बड़ी, मैया ऐसा ही लिखा था मेरे कर्म। मेरे पत का तो कोई पता ना चले, जिंदा है अब तक ये दहे मार। लड़की ने कहा मेरे पति का कोई पता नहीं, मेरे पति या जिंदा हैं या खत्म कर दिए। बदमाश बैरी मेरे पति को ले गए, मुझे कुआं में डाल दिया। तो लड़की ने सारा भेद छिपा लिया है। इधर मेरे नौजवान साथी अली जान जितना माल जेवर ले गया था वो सब जुआ शराब में बेच कर बर्बाद कर देता है। तो उसने विचार किया अब मेरे पास कुछ नहीं है, चलो अपने ससुर को बहकाऊंगा और वहां से कुछ और ठक्कर लाऊंगा। उसको तो मैंने मार ही दिया, उसका तो कोई पता ही नहीं है। तो ये अली जान देखिए दोबारा से फिर अपनी ससुराल को चल देता है। चलते चलते वो अली जान घर सास ससुर के आया है। जब पड़ी निगाह उस औरत पर तब दिल अंदर घबराया है। मैंने तो इसको मार दिया, अब ये जिंदा कहां से आई। अब खून का बदला ले लेगी, मुझको भी देगी मरवाई। अली जान ने सुन लिया, इसको तो मैंने मरवा दिया था, ये कहां से आई, अब मैं नहीं बचूंगा, ये मेरे लिए बिल्कुल मरवा देगी। तो उस अली जान ने नई कदम उठाए आगे को और नीचे को सर डाल लिया। उस मनमूर्ख के भावों को उस औरत ने पहचान लिया। लड़की ने पहचान लिया, अब ये मुझसे शर्मिंदा हो गया। तो लड़की कहने लगी अरे ओ मूर्ख आजा घर अंदर, क्यों इतना तू शर्माया है। मैंने जो मेरे साथ किया माँ बाप को नहीं बताया है। लड़की कहने लगी पति महाराज मैंने तुम्हारा कोई पता नहीं बताया है, क्यों शर्मा रहे हो। तो लड़की बड़े प्यार से अपने पति से कह रही है तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैंने कुछ नहीं बताया है। अरे पिया प्यारे तू कैसा गद्दार निकला, हाय भैया तू बिल्कुल गमार निकला। पिया प्यारे तू बिल्कुल गद्दार निकला, शादी करना ही तेरा बहाना हुआ, मेरे ऊपर तू ना हक दबाना हुआ। तेरे जालिम तू दिल को लगाता नहीं, मेरे नैनों से नैना मिलाता नहीं। हाय भैया तू बड़ा गम ख्वार निकला, पिया प्यारे तू बड़ा गद्दार निकला। हाँ सज्जनों, ये लड़की और उसका पति मिल जाते हैं, यहीं पर आने हमारा प्रोग्राम खत्म होता है।